होगी खान साहब की रिहाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। उनकी तरफ से कोई आएगा तो फिर खान साहब की रिहाई होगी। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। होगी खान साहब की रिहाई। मुझे ये बताइएगा कि आज हमारी कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई, दरअसल साहब से भी बात हुई हमारी। होगी खान साहब की रिहाई। तो इमरान खान साहब की रिहाई में कुछ रिलीफ देंगे। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई जल्द होगी और पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक होगी। मेरा लीडर इमरान खान 2.5 साल से ज्यादा बेगुनाह जेल के अंदर और मेरी पार्टी को, मेरे लीडर को और उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट बनाया हुआ है। होगी खान साहब की रिहाई। और वो फिर जनाब अमेरिका की गुलामी नामंजूर। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप किसी न किसी तरीके से आप इसको कहेंगे कि जनाब पीटीआई तो कल तक ये कह रही थी और आज अमेरिका के सामने जो है वो घुटने टेक दी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। होगी खान साहब की रिहाई। और चूंकि सियासत में 17 सीटों वाली जमात पे एमएलएन मेरे लीडर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गर्दाना जाता है। इसके बाद अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या होगी? क्या वो इमरान खान साहब की रिहाई में कुछ रिलीफ देंगे? इस पे बात करने के लिए आज हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और हम कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात करेंगे और कुछ सीनियर साफियों से भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। उनकी खारजा पॉलिसी में खान साहब की रिहाई का कुछ शामिल होंगे? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये उनकी पॉलिसीज़ होगी, वो किस तरह अपनी पॉलिसी चलाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है कि हम कहें कि जी उनकी तरफ से कोई आएगा तो फिर खान साहब की रिहाई होगी। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई जल्द होगी और पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक होगी। सर, आप में से किसी भी पीटीआई में से किसी बंदे को खुदा नहीं, देखो, वो सरकारी तौर पे नहीं होता, वो जो उनका कैंपेन कमेटी है वो कैंपेन कमेटी रूटीन में बुलाती है। सर, एक खारजा पॉलिसी का हिस्सा होगी खान साहब की रिहाई उनकी? नहीं देखें, बात चीज़ों को बिल्कुल आपस में ना जोड़ें। किसी भी मुल्क के बायलैटरल टॉक्स और किसी भी स्टेट्समैन के साथ या किसी भी और मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात आपकी स्टेट के होते हैं। मेरा लीडर इमरान खान 2.5 साल से ज़्यादा बेगुनाह जेल के अंदर और मेरी पार्टी को, मेरे लीडर को और उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट बनाया हुआ है। और चूंकि सियासत में 17 सीटों वाली जमात पे एमएलएन मेरे लीडर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो इसलिए उनको सजा दी जा रही है। इसलिए हम जो भी होगा हम अपने मुल्क की तरफ देखेंगे, हम अपने कोर्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, हम अपने कोर्ट्स की तरफ देखते हैं। इंसाफ हमें यहीं पर ही मिलेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की कोई है पॉलिसी के ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी के बाद क्या लाएअमल होगा पीटीआई का? देखिए, हम हाईलाइट करते रहते हैं चीज़ों को। मैं आपको ये बात बताऊँ, जो फॉरेन पॉलिसी ना, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। कोई एक फिक्रा ऊंच नीच ही आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री लीडर और पीटीआई जो अमेरिका से ताल्लुकात, ट्रंप के जो रिजीम है उनके साथ जो ताल्लुकात है, उसमें मेरे लीडर खान साहब जो लाए अमल देंगे हम आपके आगे वही बयान करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ये इतना एक सेंसिटिव मैटर को मैं इस तरह बयान करूँ। देखिए, हमारा तो अफ़गानिस्तान एक हमसाया मुल्क है। जब वहाँ पे ताल्लुकात या ये जो आप उसकी बात करते हैं, जो हालात है, मैं तो बार बार इधर पार्लियामेंट में भी यही कहती हूँ कि आपका, मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर और तकरीबन प्राइम मिनिस्टर जो है, मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब ही है ना। हाँ, तो मैं तो बार बार उनको पार्लियामेंट में यहीं पर ही बार बार सवाल करती रहती हूँ कि आप हमें एटलीस्ट स्टेटस बताएं। आप हमें बताएं कि अफगानिस्तान का हमारे साथ क्या स्टेटस है इस वक्त हमारे इंडिया के साथ क्या स्टेटस है, हमारे क्या ताल्लुकात हैं। यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो एक लफ्ज़ की भी बात नहीं होती। पाकिस्तान में ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात होती है, ना आपकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात होती है, ना इस 17 सीटों वाली जमात की कारकर्दगी की कोई बात होती है। अगर कोई बात होती तो उनके मुँह से एक ही बात निकलती है कि किस तरह मेरे लीडर इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता कोशिश की जाए कि माइनस की जाए, लेकिन वो माइनस नहीं होगा, अवाम प्लस कर देती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उमर अयाद साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। उमर साहब, आज अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सदर बनने के बाद जो उनकी खारजा पॉलिसी होगी, बानी पीटीआई की रिहाई पे वो कितना असरअंदाज होगी, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करेंगे। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि अमेरिकन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रंप व्हेन ही वाज इन ऑपोजिशन तो वो एक डिफरेंट स्टांस रखते थे, लेकिन अब जब वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं तो वो अमेरिका के मफाद को और अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसको देखेंगे। पाकिस्तान अमेरिका का एक बेहतरीन अच्छा अलाय रहा है और अगर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हो, उसके बाद जो 9/11 के बाद मामलात हों, तो पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ास तौर पे आलमी अमन की खातिर।
तो अमेरिका उस चीज़ को डेफिनेटली देखेगा, और क्योंकि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के अंदर बराह रास्त पाकिस्तान को हिट करने का कोई ऐसा हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। और क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, और इन स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक छोटे पैमाने पर इस तरह की बात, क्योंकि ये एक अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, और पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो तो इस बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इस बात से कतन जो है वो इत्तेफाक नहीं करती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर कोई प्रेशर डालेंगे या दबाव डालेंगे, और वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं और वो बात भी करते हैं इस पर। लेकिन आपने देखा होगा पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो गवर्नमेंट को प्रेशर में रखने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़, या फिर हम देखते हैं, मैंने एक दो अकाउंट्स भी देखे हैं जो एक्स पे कि वो उनके नामों से बने हुए हैं, उन अकाउंट्स से बार बार बानी पीटीआई या इमरान खान के हवाले से बात होती है। और ये भी हमें पता चला कि वो जो रिचर्ड ग्रेनर साहब हैं वो भी, उनका जो अकाउंट है वो भी पीटीआई के लोग चला रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको देखना पड़ेगा। अमेरिका की खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया के मामलात को देखकर बनती है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर इमरान खान नहीं है, अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान है। और फिर अगर अमेरिका के कहने पे इमरान खान को रिलीज़ किया जाता है, और सपोज अगर वो कहते हैं, तो फिर वो एब्सोल्युटली नॉट, और वो फिर जनाब अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप किसी न किसी तरीके से आप इसको कहेंगे कि जनाब पीटीआई तो कल तक ये कह रही थी और आज अमेरिका के सामने जो है वो घुटने टेक दिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, पीटीआई का जो अपना नैरेटिव है वो कमज़ोर हो जाएगा। और पाकिस्तान के अवाम का आपको पता है कि हमेशा हमने 2-3 ऐसी चीज़ें देखी हैं कि या तो अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को उभारा जाता है, या फिर इंडिया के हवाले से। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जो दावा है उनका कि हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं, तो वो वोट बैंक जो है वो लूज़ कर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे हट कर हमें सोचना और देखना चाहिए कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तब्दीली नहीं आती, और सिर्फ एक ख़ास एक ऐसे बंदे के लिए जो इस वक्त जेल में मौजूद है, और जो अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर का नारा लगाता रहा, जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाता रहा। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई के अंदर जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम अमेरिकी जो ऐवान नुमाइंदगान हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनसे हम मिलें और उनसे हम बात करें, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और ख़ास तौर पे उनको ये बताया जाए कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लोगों के घरों में जो है वो लोग आ रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जा रही हैं, उठाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पे वो करते हैं। अच्छा उमर लेकिन साहब, असल मुझे ये बताइएगा कि आज हमारी कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई, बैरिस्टर गौर साहब से भी बात हुई हमारी, वो भी कुछ इस तरह पुरुमीद नज़र नहीं आते कि जिस तरह वो पहले पुरुमीद थे। मैंने आपको पहले बात की कि पीटीआई लीडरशिप तो कभी भी ये बात नहीं करेगी कि हम ट्रंप से हमारी उम्मीद है। अगर वो ट्रंप से उम्मीद की बात करेंगे तो उनका नैरेटिव ज़मीन बोस हो जाएगा। तो वो नैरेटिव को बचाने के लिए अगर इनकी लॉबिंग हो रही है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि लॉबिंग की जा रही है, और बाकायदा तौर पे कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका के आला ऐवानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े वफादार हैं, और वहाँ पे इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखें इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो एक तरफ, फिर इनके जो अपने लीडर्स यूट्यूबर्स हैं वो एक तरफ। तो ये सारी ऐसी चीज़ें, पॉलिटिक्स है, सियासत है, सियासत के अंदर वो कहते हैं कि सब चलता है।